कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग की तरफ से आने वाली साल 2026 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। वन विभाग की तरफ से नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2026 की नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट 2 अलग अलग नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 1 बाय 1 करके दोनों नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरी आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको आपके काम की लगती है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर से करिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की तरफ से आई हुई है। हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहली पोस्ट आपकी असिस्टेंट की है। इसके बाद आपको स्टेनोग्राफर की भी पोस्टें देखने को मिलेंगी और भी 2 अलग अलग पोस्टें हैं जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। इन भर्तियों की सबसे अच्छी खास बात क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की भर्तियां होने के बावजूद किसी भी तरह का फिजिकल एग्जाम नहीं होगा। फिजिकल तो ठीक ही है, यहां पर आपका किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं होने वाला है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में जैसे भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी नंबर प्राप्त होंगे उसके आधार पर आपकी डायरेक्ट मेरिट बनने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप कम से कम कक्षा 10 कक्षा 12 पास है तो फिर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। यहां पर देख सकते हैं कि आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करनी होगी। सभी निःशुल्क इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कौन कौन कर पाएगा, तो ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पॉसिबल है कि आप हमारे द्वारा पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इन भर्तियों के बारे में जानकारी को देखने वाले हैं। आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी पोस्ट वाइज यहाँ पर 30 और 55 यानी कि अधिकतम 30 साल तक के कैंडिडेट और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से 55 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। इंटरव्यू आपका होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट, आवेदन करने की आखिरी डेट ऑनलाइन तरीके से भी और ऑफलाइन तरीके से भी 15 जनवरी 2026 की होने वाली है। ध्यान रखिएगा, इनमें से एक पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और 3 पोस्ट का नोटिफिकेशन अलग से है, उसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप करना होगा। हम आगे आपको पोस्ट वाइज जानकारी दे देंगे। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी। देख सकते हैं वन विभाग रिक्वायरमेंट है 2026 के लिए। नोटिफिकेशन आउट है स्टेनो असिस्टेंट और अदर पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आइए इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IIFM की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। पोस्ट के बारे में बात करें, सभी पोस्टों के नाम यहां पर आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहली पोस्ट आपकी स्टेनोग्राफर की है। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्टें हैं। देन यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्टें हैं। उसके बाद यहां पर सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। आवेदन करने की आखिरी डेट 15 जनवरी 2026 की होने वाली है। इन भर्तियों के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी जितनी भी पोस्ट है उसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं rozgarmp.com पर, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन पर या फिर कई सारी और भी जॉब्स की अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल हम बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई इन भर्तियों
भर्तियों में आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको आगे हम बताने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र सभी पोस्टों पर 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी अधिक से अधिक 32 और 55 यानी कि 55 साल तक के कैंडिडेट पोस्ट वाइज आवेदन कर पाएंगे। हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पहली पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की है, देन इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है और आखिरी में सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली है। हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। स्टार्टिंग में हमने क्लियर किया, किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी आपकी नहीं लगेगी, आप सभी निःशुल्क इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया। ये भी हम आपको बता चुके हैं, किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं होगा, किसी भी तरह का फिजिकल भी यहाँ पर आपका नहीं होगा, केवल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर है जो आपको आवेदन करते टाइम भी काम आएंगे और वेरिफिकेशन के टाइम भी काम आने वाले हैं। अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। मान के चलते हैं कि आप इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं, तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन मिल रहा है। 4 बहुत ही इंपोर्टेंट लिंक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला है अप्लाई ऑनलाइन स्टेनोग्राफर पोस्ट, यानी कि स्टेनोग्राफर पोस्ट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना, उसका लिंक। इसके बाद नोटिफिकेशन का लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेनोग्राफर पोस्ट का। देन इसके नीचे आएंगे तो बाकी बची हुई पोस्ट पर आवेदन करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहां पर मिल जाएगा और सभी पोस्टों का नोटिफिकेशन भी यहां पर आपको दिया गया है। तो 1 बाय 1 करके हम सारी जानकारी को देखते हैं। पहले हम स्टेनोग्राफर पोस्ट पर आवेदन करने के लिए जो लिंक है इसको ओपन करते हैं। जैसे हमने क्लिक की बटन पे क्लिक किया, अभी हम एक नए पेज पर आएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको जानकारी दी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्टें हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ठीक है, IIFM की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन है। इस सेक्शन से आप साइन अप करेंगे और साइन अप हो जाने के बाद आप लॉगिन करके ऑनलाइन जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको लॉगिन की बटन मिल जाएगी। तो ये तो रहा स्टेनोग्राफर पोस्ट पर अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस। अब इसका हम नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद भी आपको 1-2 अलग से नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। पहले हम स्टेनोग्राफर को ओपन करते हैं, फिर जितनी भी बची हुई पोस्टें हैं उनका नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। स्टेनोग्राफर के लिए क्लिकर की बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन का ऑप्शन आएगा और लाइव आपके सामने हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहां पर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन है। पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो यहां देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्टें हैं। 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन 12th पास यहां पर बताई गई है और चूंकि स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं, कंप्यूटर के माध्यम से सारा काम होता है, तो टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन और बाकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। यहां एक लिंक भी अटैच किया गया है जिसके माध्यम से आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेनोग्राफर के अलावा जितनी भी पोस्टें हैं उनका नोटिफिकेशन ओपन करते हैं और उसके बाद आवेदन करने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भी ओपन करेंगे। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर दिया गया है नोटिफिकेशन फॉर ऑल अदर्स पोस्ट, तो आपको इस क्लिकर की बटन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओपन का ऑप्शन आएगा और लाइव आपके सामने हमारा सेकंड नोटिफिकेशन भी ओपन होने वाला है। देख सकते हैं यहां पर आपको बताया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी IIFM की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन है। सभी पोस्टों के नाम यहां पर दिए गए हैं। असिस्टेंट मैनेजर हॉर्टिकल्चर, इसके बाद सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और आखिरी में असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्टें हैं। देन यहां से नीचे आ जाएंगे तो इसकी कंप्लीट जानकारी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहां पर आपको बताया गया है। एज के बारे में भी यहां पर आपको जानकारी दी गई है। अधिकतम 55 यानी कि 55 साल तक के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आखिरी डेट बताया गया है कि 30 दिनों के अंदर आपको आवेदन को फिलअप करके भेजना होगा और यहां पर आपको एक एड्रेस मिल रहा है। इस एड्रेस पे आपको आवेदन फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना है। ठीक है, अब इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएंगे, तो आपको इस नोटिफिकेशन से एड्रेस लेना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और भेजना होगा। चलिए हम उसको भी ओपन करते हैं। बैक आएंगे यहां से। बाकी की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखें 3rd नंबर पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलता है। हम क्लिक हियर की बटन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पेज लोड लेगा, ओपन का ऑप्शन आएगा और लाइव आपके सामने हमारा ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाला है। तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ वो ओपन हो चुका है और इसमें लिखा भी है एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके नीचे आते हैं तो साइड में आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपका नाम
और इसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज। इसके बाद यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अभी का करंट एड्रेस, इसमें आपको ईमेल भी डालनी है, फोन नंबर भी अटैच करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल और फैक्स ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे नीचे आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ऐड करनी है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद और भी कई सारी जानकारी आपको अटैच करनी है। आखिरी में आपको डिक्लेरेशन मिल रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, प्लेस और लिस्ट ऑफ इंक्लोजर यानी कि जो भी फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे उनका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको डेट्स डालनी है और नोटिफिकेशन में जो एड्रेस दिया गया है उसमें आपको आने वाली 15 जनवरी 2026 से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के सेंड करना होगा।